Hello dear students, most welcome to my YouTube channel नारायण कैरियर क्लासेस। नारायण कैरियर क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आए हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइनोमियल थ्योरम का 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरे लेक्चर में हैं और तीसरे लेक्चर में जो हम लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है द नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी एक्सपेंशन। अर्थात किसी भी एक्सपेंशन में टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, आज हम लोग ये सीखेंगे। किसी भी तरह का एक्सपेंशन होगा, वह बाइनोमियल होगा या मल्टीनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा, किसी भी तरह के एक्सपेंशन में कुल पदों की संख्या क्या होगी, आज बच्चों हम ये सीखेंगे। तो देखिए यहां पर आपका पहला जो नोट है बच्चों, वो कह रहा है इफ n बिलोंग्स टू n देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू n प्लस 1। अर्थात यदि आपको n एक प्राकृतिक संख्या हो, n एक नेचुरल नंबर हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में कुल पदों की संख्या पावर से एक ज्यादा होगा। जैसे यहां गौर करिए, पावर n है तो उससे एक ज्यादा है, n प्लस 1 हो गया। इस आधार पर अगर आपसे कोई पूछता है a प्लस b पर पावर अगर 10 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा बच्चों 11। लेकिन यह रूल तभी वैलिड है जब आपके बाइनोमियल का दोनों ही टर्म अनलाइक हो, डिसिमिलर हो, अर्थात उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन संभव नहीं हो। जैसे अगर किसी ने हमसे पूछा 2 प्लस एक्स टू द पावर 20 का इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आपको जवाब हो जाएगा 21। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 21 बच्चों, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 2 और x जो है वो आपको अनलाइक है, डिसिमिलर है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन होता बच्चों 3x प्लस 4x टू दी पावर, यहां पर आपको दे दिया 50 एंड देन आपको पूछ दिया हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितने पद होंगे, तो देखिए बच्चों ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होके 7x हो जाएगा और 7x पर पावर अगर हम 50 देंगे तो ये एक ही टर्म हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स केवल एक रहेगा। इसमें आप पावर बढ़ाकर 51 नहीं कह सकते, है ना, यहां 1 ही होगा। ध्यान दीजिए बच्चों। सो आपको क्या सीखने को मिला? यदि बाइनोमियल का टर्म अनलाइक होगा तभी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमको पावर से एक ज्यादा बढ़ाना होगा, एक अधिक लेना होगा। पावर 10 था तो 11 हो गया, 20 है तो 21 हो गया। यह तब हुआ जब बाइनोमियल के दोनों ही टर्म अनलाइक थे। अब अगले नोट की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अगला नोट क्या कहता है? अगला नोट कहता है इफ n इज निगेटिव इंटीजर, यदि n आपका निगेटिव इंटीजर हो, है ना, n क्या हो, निगेटिव इंटीजर। गौर करिए यहां पर n का वैल्यू या तो -4 हो जाए या -3 हो जाए या -2 हो जाए। इस तरह का अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तब ऐसी स्थिति में पदों की संख्या आपको किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में इनफाइनाइट होगा। अब ये बाइनोमियल है आपका, यहां a प्लस एक्स 2 पद है अंदर, इसलिए बाइनोमियल हो गया। और अगर n निगेटिव इंटीजर है तो पदों की संख्या इनफाइनाइट हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा बच्चों, है ना, अनगिनत। ध्यान दीजिएगा। सो अगर कोई पूछ दिया आपसे a प्लस बी पर पावर -1 में पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। क्यों होगा इनफाइनाइट बच्चों? इसलिए होगा इनफाइनाइट क्योंकि बाइनोमियल का जो पावर है वो निगेटिव इंटीजर है। सो जब भी आपको किसी बाइनोमियल का पावर निगेटिव इंटीजर होगा बच्चों, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स सीधे सीधे इनफाइनाइट कहना है। a प्लस बी टू दी पावर अगर -10 दे दिया है बच्चों तो पदों की संख्या क्या बोलेंगे आप? इनफाइनाइट। ये आपको क्लियर हो चुका है।
नेक्स्ट अगले नोट के तरफ बढ़ते हैं हम बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कहता है इफ n बिलोंग्स टू n देन नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xk टू द पावर n इज इक्वल टू n प्लस k माइनस 1 ck माइनस 1। रियल में आपको ये ऐसे लिखा गया है, इस तरह से बच्चों ck माइनस 1 ऐसा लिखना है। सो ध्यान दीजिए कैसे ये बनेगा, है ना। कह क्या रहा है, इसके अंदर कितने टर्म है बच्चों, k टर्म्स। ये मल्टीनोमियल हो गया, ये बायनोमियल नहीं हुआ। अगर 2 टर्म अंदर में होता तो बायनोमियल नाम पड़ता, 3 टर्म्स होता तो ट्राइनोमियल होता, अगर 4 टर्म्स होता तो टेट्रानोमियल होता। लेकिन यहां पर k टर्म्स है तो इसको हम मल्टीनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब इस पर पावर आपको n दे दिया बच्चों, होल टू दी पावर n दे दिया, तब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला है n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं, ये लिख दिए यहां a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और यहां पर पावर बच्चों दे दिए 5। अब कह दिया इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या कितनी होगी, ये हमें जवाब देना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके अंदर कितने टर्म हैं, अगर काउंट करेंगे तो 5 टर्म्स है। n का काम आपका ये करेगा और यहां जो है ये आपका k का काम करेगा। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, n प्लस के माइनस 1, इट मीन्स 5 5 10, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 9, और c k माइनस 1 है बच्चों, अर्थात ये जो 5 है उससे एक कम करेंगे तो 9c4। अब इस 9c4 का वैल्यू निकालना बहुत आसान है बच्चों। लोअर सफिक्स आपका 4 है तो 9 को आप घटते हुए 4 फैक्टर लिख लीजिए, इस तरह से काउंट कीजिए, 4 फैक्टर हो चुका है, और नीचे 4 का फैक्टोरियल लिख दीजिए बच्चों, 24 हो जाएगा। अब ये 8 से 3 बार में, 3 से 3 बार में कट गया ये, है ना। अगर इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 126, देख लीजिए, है ना, 126। सो इसको अगर एक्सपेंड किया जाएगा, इसको अगर ब्रेक किया जाएगा, विस्तृत रूप में लिखा जाएगा, तो कुल पदों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, 126। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई टू दी पावर 5 में कुल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, टोटल पदों की संख्या जो होगी वह आपको 126 हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह से कोई ऐसा दे दे x प्लस वाई प्लस जेड, और इस पर पावर बच्चों 12 दे दिया और कह दिया इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, पदों की संख्या कितनी होगी, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप गौर करिए, पावर को हम n बोलते हैं, अंदर में जो होता है उसको k बोलते हैं, तो k आपका 3 हो गया। फॉर्मूला क्या है बच्चों, n प्लस के माइनस 1, इट मीन्स 12 3 15 में से 1 गया 14, और नीचे c k माइनस 1, तो 3 से 1 गया 2। अब 14c2 का वैल्यू निकालना है बच्चों, बहुत ही आसानी से इसका वैल्यू निकल जाएगा। 14, एक कम करेंगे 13, और नीचे 2 लिख देंगे, 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 91 हो गया। तो इस तरह के किसी भी एक्सपेंशन में आप नंबर ऑफ टर्म्स इस फॉर्मूला के मदद से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं। अगला नोट जो आपका है बच्चों वो ये है, क्या कह रहा है, इफ n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, यदि n एक नेचुरल नंबर है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसी स्थिति में कहता है a प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस a माइनस एक्स टू दी पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो यह डिपेंड करेगा पावर पर। अगर पावर ऑड होगा तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ऑड में 1 बढ़ाएंगे और आधा कर देंगे, इट मीन्स n प्लस 1/2। और अगर मान लीजिए n आपका इवन है, सम संख्या है, तो आधा कर दीजिए पहले इवन को और 1 ऐड कर दीजिए, वो आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा। तो फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, n/2 + 1,
ये तब होगा जब n इवन होगा, और n+1/2 ये तब होगा जब आपका n ऑड होगा। इस पर कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए किसी ने हमको कहा a + x⁵ अब प्लस a - x⁵ ऐसा दे दिया। अब इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछ दिया बच्चों, पदों की संख्या पूछ दिया कितना होगा। तो गौर करिए, पावर है 50, 50 क्या है? इवन नंबर है, ऑड नहीं है, ये सम संख्या है। ऐसी स्थिति में हम रूल पढ़ाए हैं आपको कि पहले पावर को हाफ कीजिए इवन रहने पर और 1 ऐड कर दीजिए। तो 50 का आधा करिएगा बच्चों 25, 1 ऐड करिएगा 26 आपका जवाब हो गया। लेकिन अगर इसी जगह माइनस दे देता, ये प्लस है इसकी जगह माइनस दे देता, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाफ कर देंगे तो 25 जवाब हो जाएगा। अगर प्लस है तो ज्यादा है, माइनस होगा तो कम होगा। सो पावर 50 होने पर और यहां साइन माइनस होने पर आपका जवाब होता 25। तो ये नोट आपको क्लियर हो चुका है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें बच्चों, a + b पर पावर हम यहां 99 ले लिए, अब प्लस a - b⁵ 99 ले लिए। अब इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको पूछ दिया बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, तो आप देख रहे हो ये जो पावर है 99 है और पावर ऑड है। अगर पावर ऑड है तो आधा डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो चलिए 1 ऐड कर देते हैं, 100 हो गया, एंड देन आधा कर दीजिए तो 50 आपका जवाब हो गया। बच्चों अगर यहां माइनस होता, ये प्लस के सिंबल के जगह पे अगर माइनस का साइन होता तब भी जवाब 50 ही होता। सो ऑड में प्लस वाले और माइनस वाले दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होता है। अगर आपको किसी बाइनोमियल का इंडेक्स, किसी बाइनोमियल का पावर अगर ऑड है तो उसके a + b + a - b वाले में और a + b - a - b वाले में नंबर ऑफ टर्म्स आपको इक्वल ही रहेगा, डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन अगर पावर इवन है तो ऐसी स्थिति में प्लस वाले में ज्यादा टर्म होंगे और माइनस वाले में कम टर्म होंगे। प्लस वाले में एक ज्यादा होगा, माइनस वाले में एक कम होगा, बस यही मेंटेन होता है। चलिए आगे और देख लेते हैं रूल यहां क्या कहता है। इफ n बिलोंग्स टू n, यदि n आपका नेचुरल नंबर है, n आपका क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर है, तो ऐसी स्थिति में a + x⁵n माइनस a - x⁵n, इससे जस्ट पहले वाला जो हम पढ़े थे बच्चों उसमें यहां प्लस था, यहां पर क्या था? प्लस था। तो उसका हम फॉर्मूला ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। और ये देखिए, गौर करिए, अगर आप ऑड वाले में गौर करेंगे, ऑड वाले देखिए ये ऑड है तो इसमें n+1/2, और इससे पहले वाले फॉर्मूला में भी गौर करें तो देखिए यहां n+1/2 ऑड वाले में सेम है। इवन के केस में थोड़ा देखिए, यहां जब प्लस है तो n/2 + 1 है और माइनस वाले में केवल n/2 रह गया है। गौर करिए, केवल n/2 रह गया है। सो माइनस जब रहेगा तो इवन के केस में सिर्फ हाफ कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आपको क्वेश्चन दिया a + x⁴ अब प्लस a - x⁴, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? तो बच्चों आप गौर करिए, बीच में मिडिल में आपको प्लस का सिंबल है तो आधा करके एक आपको जोड़ना होगा और यह 13 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह a + x⁴ माइनस a - x⁴ है बच्चों, ऐसे लेके दे दिया, तब नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? बीच में माइनस है, अगर माइनस होगा तो इवन पावर रहने पर सिर्फ आपको हाफ कर देना है, तो 24 को हाफ करना है और जवाब आपका 12 हो गया। तो गौर करिए, प्लस के केस में एक ज्यादा है और माइनस के केस में एक कम है। 12, 13 दोनों को जोड़कर इसके पावर से एक ज्यादा हो जाना है 25। तो क्लियर है। अगर यही पावर आपको ऑड रहता बच्चों, ऐसे रहता, ध्यान दीजिएगा, a +
एक्स टू दी पावर यहां पर 15 दे दिया, माइनस ए माइनस एक्स टू दी पावर 15 दे दिया, पावर आपका ऑड ले लिए हैं। तो अगर यहां प्लस होता तब भी नंबर ऑफ टर्म्स उतना ही होता, और अगर यहां माइनस है तब भी नंबर ऑफ टर्म्स उतना ही होगा, यदि आपका इंडेक्स, यदि आपका बाइनोमियल का पावर ऑड है तब। तो 15 में एक जोड़ेंगे 16 होगा, 16 का हाफ कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आपका 8 हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये पांचों नोट जो आपको एक्सपेंशन से रिलेटेड सिखाए हैं ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इतना आप याद रखते हैं तो किसी भी तरह के एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, है ना, या फिर आपको जेईई मेंस के एग्जाम में नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब यहां ये जो क्वेश्चन है बच्चों गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, फंसिएगा मत। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 टू दी पावर 100 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, पदों की संख्या कितनी होगी। अगर इसको वो के वाला फॉर्मूला जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको अप्लाई करिएगा तो मामला उलझ जाएगा। पहले यह देखना है कि क्या ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है, क्या ये एब्रिविएट फॉर्म में, थोड़ा छोटे फॉर्म में लिखना संभव है या नहीं है। अगर आप गौर करेंगे बच्चों तो ये पूरा x प्लस 1 का होल क्यू का फॉर्मूला है ये, है ना, और इस पर पावर 100 हो गया। पावर पर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 300 हो जाएगा। अगर आप सीधे सीधे 101 कह देते तो जवाब आपका गलत हो जाता। रियल में अब देखिए पावर कितना हो गया, 300। सो जवाब कितना होगा, इससे एक ज्यादा 301, ये आपका सही जवाब होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं कि अगर किसी ने आपको दे दिया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 टू दी पावर 500 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए अगर थ्योरी याद है तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और सारे थ्योरी को पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, है ना। और ध्यान दीजिएगा जिनका भी जवाब सही होगा उसे मैं पिन करूंगा सबसे ऊपर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड फॉर्मूला पहले पढ़ा चुके हैं तो जाकर के फिर से रिवाइज करिए उसको, और रिवीजन करने के बाद इसका जवाब आप जरूर से लिखिएगा, आपके लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, आप ही के लिए क्वेश्चन छोड़ेंगे हम, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स टू द पावर 50 माइनस a माइनस एक्स टू द पावर 50 आर, ये आपका ऑप्शन है बच्चों। तो जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। ये सारा क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। थ्योरी अगर आप पूरा देखे होंगे तो 100% सारे क्वेश्चन का जवाब आप स्वयं लिखने में सक्षम होंगे, और लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स टू द पावर 50 माइनस a माइनस एक्स टू द पावर 50 आर, क्या जवाब होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप सभी बच्चे, है ना, 1 2 3 4 5 करके 1 का जवाब ये, 2 का जवाब ये, 3 का जवाब ये, 4 का जवाब ये, 5 का जवाब ये, ऐसे आप नंबर वाइज सारे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, है ना। हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ते हैं, जिनका भी जवाब सही होगा उन्हें हार्ट का इमोजी दिया जाएगा। देखिए बच्चों सारे, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, 3 प्लस एक्स टू द पावर 101 प्लस 3 माइनस एक्स टू द पावर 101। ये बाइनोमियल, दो बाइनोमियल का जो है सो यहां पर प्लस है, तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये आपको जवाब देना है बच्चों। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो आपके सामने बच्चों यहां पर है ना, 6 नंबर क्वेश्चन भी आप ही के लिए है। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, 1 2 6। 1 का जवाब मैंने सिखा दिया है, 2 का जवाब भी शायद सिखा दिया है, तो आगे सारे क्वेश्चन का जवाब आपके लिए है। तो चलिए सारे बच्चों
इसको देखने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। अगले वीडियो के साथ फिर हम आते हैं। जय हिंद।